आज हमारे पास जो है हिस्ट्री के पहले चैप्टर 10th का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो वीवीआई क्वेश्चन है। इससे बाहर जो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो ये जो है 50 वीवीआई क्वेश्चन है। इसको देखने के बाद जो है आपके मन में बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डाउट नहीं रहेगा। तो हम 1 बाई 1 देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाहर जो है क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो राष्ट्रवाद की नई और व्यापक परिभाषा किसने दी। तो राष्ट्रवाद का नया और व्यापक परिभाषा जो है अर्नस्ट रेनर ने दिया था। अर्नस्ट रेनर नामक व्यक्ति जो था राष्ट्रवाद का नया और व्यापक परिभाषा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, लुईस सुलावा को कब फांसी दिया गया था। तो लुईस सुलावा को फांसी 21 जनवरी 1793 में दिया गया था। 21 जनवरी 1793 में जो है लुईस सुलावा को फांसी दिया गया था। अगला का क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रमुख जो है समस्या यानी प्रमुख बाधा कौन था। तो इटली के एकीकरण का प्रमुख जो समस्या था वो मीटरनिक था। मीटरनिक चाहता नहीं था कि इटली का एकीकरण ना हो, क्योंकि वह चाहता था कि पुरानी व्यवस्था जो है लागू हो रखे और नया व्यवस्था को लागू नहीं किया जाए। आगे क्वेश्चन है, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था। तो बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बिस्मार्क का जन्म जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सेरोवा का युद्ध कब हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि जो सेरोवा का युद्ध कब हुआ था। तो सेरोवा का युद्ध हुआ था जो है अपना 1866 में। 1866 के में सेरोवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध में किसका हार हुआ। ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया का हार हुआ था। ऑस्ट्रिया का हार हुआ था। ऑस्ट्रिया की ओर से जो है मेजनी था, ठीक है, सॉरी मेटरनिक था, जो कि 1848 में पूर्ण रूप से ऑस्ट्रिया छोड़ करके भाग गया था। आगे बोल रहा है, विक्टर इमैनुअल ने इटली के एकीकरण का कौन सा चरण को पूरा किया। तो विक्टर इमैनुअल जो है इटली के एकीकरण का सबसे अंतिम चरण को जो पूरा करते हैं इटली के एकीकरण को एक करके। आगे है, बिस्मार्क प्रसा का जो है प्रधानमंत्री कब बनता है। तो बिस्मार्क जो है प्रसा का प्रधानमंत्री 1862 ईस्वी में बनता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस पर कब अधिकार किया। नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस पर अधिकार 1799 में करता है और 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बन जाता है, ठीक है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का जो है चांसलर था। चांसलर का अर्थ होता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कह सकते हैं आप। आगे है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुआ, जो नेपोलियन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन में कितने देश थे। तो वियना सम्मेलन में जो है मेन रूप से 4 देश थे, ठीक है, जिसका नेतृत्व मेटरनिक कर रहा था। वियना कांग्रेस का वियना सम्मेलन का जो है नेतृत्व वियना सम्मेलन का एक तरह से अध्यक्ष मान ले तो मेटरनिक था, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का जो मेटरनिक ने जो व्यवस्था यूरोप में लागू किया उसे क्या कहा जाता था। मेटरनिक जो व्यवस्था यूरोप में लागू किया था उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता था। आगे है क्वेश्चन, ठीक है, इसका जो है मेटरनिक व्यवस्था होगा। आगे क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा जो है मेजनी को कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का जो मसीहा है वो मेजनी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी जो है पेशे से एक प्रकार से नाविक था, ठीक है, वह एक नाविक था। आगे क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप में खांसी हो जाता है, यह किसने कहा था। ये जो है, जब फ्रांस सीखता है तो संपूर्ण यूरोप में खांसी हो जाता है, इसका जो कथन था ये मेटरनिक का था। मेटरनिक बोला था कि जब फ्रांस सीखता है तो संपूर्ण यूरोप में खांसी जुकाम हो जाता है। आगे है, मेजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो सबसे खतरनाक दुश्मन जो है मेटरनिक बोला था। मेटरनिक जो है पुराने व्यवस्था का सपोर्टर था और नए व्यवस्था का विरोधी था, ठीक है। तो उसी ने मेजनी को बोला था हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है मेजनी। आगे, क्रीमिया के कीचड़ में जो है किस इटली के एकीकरण होगा, यह किसका कहना था, ठीक है। ये क्वेश्चन है। यह जो कहना है यह
कहना जो था काउंट काबूर का था। ठीक है, काउंट काबूर जो इटली के एकीकरण में एक प्रकार से अपनी भागीदारी दिया था, काउंट काबूर का कहना था कि जो है क्रीमिया के कीचड़ में इटली का एकीकरण का जो मार्ग प्रशस्त होगा। आगे क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है, जो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 में। 1854 में जो है क्रीमिया का युद्ध हुआ था। 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो जो है फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था 1871 में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो है 1815 में हुआ था, जिसका नेतृत्व मेटरनिख कर रहा था। और इसमें जो है फ्रांस के नेपोलियन को जो है हरा करके उससे कुछ संधि पे सिग्नेचर करवाया गया था। आगे बोल रहा है कि एड्रियानोपुल की जो संधि है वह किसके बीच में जो हुआ था? तो एड्रियानोपुल की जो संधि है, एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। तुर्की और रूस के बीच में जो है, तुर्की और रूस के बीच में जो है एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। इटली के एकीकरण का तलवार जो है गैरिबाल्डी को कहा जाता है। एकीकरण का जो इटली के जो एकीकरण है उसका तलवार जो है गैरिबाल्डी को कहा जाता है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना क्या कहलाता है? तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जो है राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद, ठीक है, अपने देश के प्रति अपने जो लगाव होता है, जो प्यार होता है, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। आगे जो क्वेश्चन है सिरान का युद्ध कब हुआ था? तो सिरान का युद्ध जो है 1870 में हुआ था। तो सिरान का युद्ध जो है हमें 1870 में हुआ था। आगे इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है 1870 में पूरा हुआ था। और जर्मनी का एकीकरण जो है उसके एक साल बाद 1871 में पूरा हुआ था। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में पूरा हुआ था। आगे क्वेश्चन है 39 जर्मन राइन राज्य का स्थापना किसने किया? तो 39 जो जर्मन राइन राज्य का जो स्थापना है नेपोलियन किया था। ठीक है, नेपोलियन किया था, जिसको वियना कांग्रेस में तोड़ा नहीं गया था, जैसे का तैसे रहने दिया गया था। ठीक है, पुरातन व्यवस्था को कौन बनाए रखना चाहता था? पुराने व्यवस्था का जो सपोर्टर था वह था मेजनी। ठीक है, तो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था, मेटरनिख जो है पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था और वह नए व्यवस्था को जो है विरोधी था। ठीक है, तो मेटरनिख जो था पुरानी व्यवस्था को चाहता था और नई व्यवस्था के विरोधी था। और आगे क्वेश्चन है जो नई व्यवस्था का विरोधी कौन था? तो नई व्यवस्था का विरोधी जो है मेटरनिख था। यह चाहता था कि शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। आगे प्रशा का कौन सम्राट जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था? तो प्रशा का जो सम्राट था विलियम प्रथम, वो विलियम जो प्रथम जो था वह जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। आगे है कि डेनमार्क का युद्ध जो है कब हुआ था? ठीक है, डेनमार्क का युद्ध, तो जो डेनमार्क का युद्ध जो है 1864 में हुआ था। 1864 में डेनमार्क का युद्ध हुआ था। आगे है यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ? यंग यूरोप का स्थापना जो है मेजनी किया था। ठीक है, तो यंग इटली का स्थापना जो है मेजनी किया था और यंग यूरोप का भी जो स्थापना मेजनी किया था। लेकिन जो यंग इटली का जो स्थापना हुआ था वो 1831 में हुआ था और उसके 3 साल बाद जो है 1834 में यंग यूरोप का स्थापना हुआ था। यह दोनों जो स्थापना है मेजनी के द्वारा किया गया था। आगे बोला है कार्बोनरी किस प्रकार का संस्था था? तो कार्बोनरी जो है गुप्त संस्था था। ठीक है, क्रांतिकारियों का जो है गुप्त संस्था था कार्बोनरी। आगे लाल कुर्ती का गठन जो है किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो है गैरिबाल्डी किया था। ठीक है, तो लाल कुर्ती का गठन जो है गैरिबाल्डी किया था। लाल कुर्ती का गठन जो है गैरिबाल्डी किया था। आगे है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो रक्त और लौह की नीति जो है बिस्मार्क अपनाया था। रक्त और लौह की नीति जो है बिस्मार्क अपनाया था। ठीक है, जो जर्मनी का एकीकरण किया था। यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो यंग इटली का स्थापना जो है मेजनी किया था। ठीक है, तो यंग इटली का स्थापना जो है मेजनी किया था। आगे क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन के कितने शर्त थे? वियना सम्मेलन के जो है 7 शर्त थे। 7 में अलग अलग थे, जिसमें जो था 39 जर्मन राज्य को भंग नहीं किया गया था, ब्रिटेन को कुछ द्वीप दिया गया था, फ्रांस की सीमा को कुछ सीमित कर दिया गया था, पोलैंड का कुछ भाग जो है रूस को दिया गया था। ठीक है, वो 7 प्रकार के जो है शर्त रखे गए थे। आगे राष्ट्रवाद का जन्म सबसे पहले किस देश में हुआ था? राष्ट्रवाद का जन्म जो है सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। ठीक है,
आगे यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है, तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज़ कहा जाता है। ठीक है, शुरू में तुर्की बहुत जो था मजबूत था, लेकिन धीरे 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 इसकी शक्ति कमज़ोर होते चली गई। बोला इटली के एकीकरण जो है कितने चरणों में पूरा हुआ, तो यह जो है इटली का एकीकरण 3 चरणों में पूरा हुआ। ठीक है, इटली का एकीकरण 3 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, इटली के एक ही के टुकड़े में विभक्त किसने किया, तो इटली को जो है टुकड़े में विभक्त करने का जो काम है मेटरनिक ने किया था। ठीक है, मेटरनिक ने इसको जो है टुकड़ों में विभक्त कर दिया था वियना सम्मेलन में, जो कि 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, और इसका नेतृत्व मेटरनिक कर रहा था। इसको तोड़ने का जो काम है मेटरनिक ने किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ का सम्राट कौन बना। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ का सम्राट जो है विलियम प्रथम बना। ठीक है, आगे जोल्वेराइन क्या है, तो जोल्वेराइन जो है एक प्रकार का व्यापारियों का संघ था, समूह था, व्यापारियों का जो संस्था था। तो जोल्वेराइन जो था एक व्यापारियों का शुल्क संघ था, समूह था, समूह कह सकते हैं। ठीक है, फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन हुआ, तो फ्रांस में पुनः जो है बुर्बो वंश का जो है शासन हुआ था। ठीक है, फ्रांस में जो है पुनः फिर से बुर्बो वंश का स्थापना किया गया। इटली की राजधानी कहाँ है, इटली की राजधानी जो है रोम देखने को है, मतलब इटली का राजधानी रोम है, फ्रांस का राजधानी पेरिस है। ठीक है, इटली का राजधानी रोम, फ्रांस का राजधानी पेरिस। पोलिगेनिक किसका प्रधानमंत्री था, ये लास्ट क्वेश्चन है जो है, पोलिगेनिक किसका प्रधानमंत्री था, तो पोलिगेनिक जो है प्रधानमंत्री किसका था। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, पोलिगेनिक किसका प्रधानमंत्री था, ये आप लोगों को जो है कमेंट करके बताना है कि ये जो है किसका प्रधानमंत्री था। ये किसी न किसी एक का प्रधानमंत्री था, जो कि फ्रांस का था। ठीक है, फ्रांस का जो है, फ्रांस का जो भी राजा बना नेपोलियन के बाद, उसका एक प्रधानमंत्री जो है बनाया गया था। तो आप लोगों को ये जो है कमेंट में बताना है किसका था। देखते हैं कितने लोग जो है बता पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है।